अधूरी आत्मा। भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव बागोर में एक पुराना खंडहरनुमा हवेली थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में कई भयानक कहानियां गांव वालों में प्रचलित थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक अधूरी आत्मा का वास है, जिसने शांति न मिलने के कारण कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। हवेली के चारों ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, परंतु एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। अरविंद, एक 28 साल का युवक जो अपने जीवन में नई चुनौतियां खोजता रहता था, एक दिन अपने दोस्तों के साथ बागोर गांव पहुंचा। वह एक फिल्म निर्देशक था और अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक असली डरावना स्थान ढूंढ रहा था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया और उसे चेतावनी दी कि वह उस हवेली से दूर रहे। लेकिन अरविंद को इस तरह की बातें और भी रोमांचक लगने लगीं। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के चारों ओर का वातावरण सर्द था, जैसे वहां से जीवन की सारी ऊष्मा गायब हो चुकी हो। हवेली के विशाल दरवाजे पर एक जंजीर लटक रही थी, जिसे तोड़ने के लिए अरविंद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर घना अंधकार और धूल दिखाई दी। हवेली के भीतर की शांति भयानक थी। हर कदम पर उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं। एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरविंद और उसके दोस्तों को यह मामूली घटना लगी, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें साधारण नहीं थीं, उनमें कराह और चिल्लाहट की मिश्रण था, जैसे कोई अपनी पीड़ा को बयां कर रहा हो। अरविंद के दोस्तों में से कुछ ने बाहर जाने की बात कही, लेकिन अरविंद जिद्दी था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के भीतर होने वाली अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। अचानक हवेली के एक कमरे में एक स्त्री की छवि उभर आई। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें खून से लाल। उसका चेहरा दर्द और प्रतिशोध से भरा था। वह अरविंद की ओर देखती हुई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसकी चाल धीमी, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थीं। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरविंद के एक दोस्त, रवि, ने अपने हाथ में टॉर्च लेकर उसे आत्मा की ओर फेंका, लेकिन वह छवि अचानक हवा में गायब हो गई। अब उनके लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। उन्हें यह महसूस हो गया कि वे एक खतरनाक जाल में फंस गए हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस हवेली के मालिक की बेटी, रमा, का विवाह तय हुआ था। लेकिन शादी के दिन उसके साथ एक दर्दनाक घटना घटी। उसकी सगाई टूट गई थी और उसके मंगेतर ने उसे हवेली के कमरे में कैद कर दिया था। वहां उसे मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं दी गईं, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वह आत्मा हवेली में भटक रही थी, प्रतिशोध की आग में जलते हुए। अरविंद और उसके दोस्तों ने इस कहानी को सुना था, लेकिन वे इसे केवल एक मिथक मानते थे। अब जब वह आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई, तो उन्हें समझ आ गया कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। रात के गहरे होते ही आत्मा ने अपना प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। अरविंद का एक दोस्त अचानक से गायब हो गया। वे सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन हवेली में केवल भटकने वाली आत्मा की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। आत्मा ने धीरे धीरे उन्हें अलग कर दिया और एक एक करके उन्हें अपने जाल में फंसाने लगी। अरविंद को यह समझ आ गया था कि अब उनके पास समय बहुत कम है। उसे यह भी पता चल गया कि आत्मा की शांति केवल उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करके ही संभव है। वह आत्मा से संवाद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे केवल पीड़ा और क्रोध का एहसास कराया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, वह आत्मा के मंगेतर की खोज करे और उसे माफी दिलवाए। अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की और उन्होंने उसे आत्मा के मंगेतर के वंशजों का पता दिया। अरविंद और उसके दोस्त उस मंगेतर के वंशज को हवेली में लेकर आए और रमा की आत्मा के सामने खड़ा किया। वंशज ने अपने पूर्वजों के किए गए पापों के लिए माफी मांगी। आत्मा ने कुछ देर चुपचाप उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। हवेली अचानक शांत हो गई।
आत्मा को शांति मिल गई थी और वह अंततः मुक्त हो गई। हवेली के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए। अरविंद और उसके दोस्त, जो अब बच गए थे, ने वहां से बाहर निकलते हुए राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक कहानी का अंत देखा था, लेकिन यह घटना उनके जीवन में एक सदा के लिए छाप छोड़ गई।